जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रतिस्थापन विधि को कंप्लीट कर लिया था। आज हम विलोपन विधि के कुछ सवाल को करेंगे। आज विलोपन विधि को खत्म करने का हम प्रयास करते हैं। विलोपन में हमने क्या समझा था? विलोपन मतलब उसको हटा देना, उसको एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट करके या उसके बराबर ला देना, उसके जगह पर किसी दूसरे को ले आना या उसी के बराबर एलिमिनेट कर देना, जिसको हम गुना करके एलिमिनेट करना सीखे थे। कल के क्लास में हमने सीखा था। तो ठीक, आज के क्लास में हम उस एक्सरसाइज 3.4 के सवाल को करेंगे। एक एक सवाल को बढ़िया से करने का प्रयत्न करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। श्री राम का नाम लेकर, दुर्गे जी का नाम लेकर, और दुर्गा माँ सभी का भला करेगी और भलाई की शुरुआत भी हमी से करेगी। तो चलिए शुरू किया जाए आज के क्लास को। तो सबसे पहला अगर मैं आपके सामने सवाल लेता हूं एक्सरसाइज 3.4 की, तो 3.4 के पहला नंबर सवाल को हमने किया था, कल ही के क्लास में हमने कर लिया था। जैसा कि है x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो इसको हमने कल के क्लास में किया था। आज के क्लास में हम चलते हैं आगे, एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को करते हैं और पहला का हम दूसरा नंबर लेते हैं। पहला का दूसरा नंबर है 3x + 4y बराबर क्या है 10 और 2x - 2y बराबर क्या है 2। इसे हमें सॉल्व करना है, इसे हमें जानना है। बालक समझिएगा, देखिएगा, एक एक चीज को करने का प्रयास करिएगा। आइए देखते हैं, हमें विलोपन विधि के जरिए इसको बनाने का प्रयास करना है। बालक, अब आता है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है? किसी भी एक समीकरण, कोई भी एक समीकरण को पकड़िए और देखिए उसके बराबर कैसे किया जाए। तो अगर हम बात करते हैं तो 3 को 2 के बराबर कैसे किया जाए, तो भैया यहां पर जो है इस समीकरण, इसको हम 1 मान लेते हैं, इस समीकरण को हम लोग 2 मान लेते हैं। 3 को, पहला समीकरण x को x के बराबर करना है, ऊपर में 3 है, नीचे में 2 है। तो कुछ मत करिए भैया, 3 को 2 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 को 3 से गुना कर दीजिए, 2 तिया क्या हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा, और 6 6 कट जाएगा और हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। अब आप देखो कैसे करते हैं। 3 दूनी क्या हो गया 6 हो गया, तो 6x, 2 चौके 8, 8y, 2 दही के 20। अच्छा, यहां तक कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। 3 दूनी के 6, 6x, 3 दूनी के 6 - 6y, 3 दूनी के 6। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। 6 से 6 को हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, -6 से 6 हमारा क्या हो गया, कट गया। यहाँ तक कोई परेशानी बालक आप लोगों को समझने में, कोई दिक्कत बालक आप लोगों को समझने में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो प्लस माइनस 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 क्या, माइनस माइनस क्या बालक, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 8 6 कितना, 14y। अच्छा, बराबर 20 में से 14 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो y बराबर 14/14। तो 14 में से 14 को घटाए तो क्या बचा, 1 बचा। घटाए मतलब भाग दिए, ये गुना में था, इधर आ गया भाग में, तो 14/14 क्या, 1 हो गया। तो y बराबर हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा ठीक है, y बराबर जब हमारा 1 हो गया बालक, तो अब इस y को किसी एक समीकरण में पुट कर देते, जैसे यही हमारा समीकरण था, 6x + 8y = 20। तो 6x + 8 गुने y मतलब 1 बराबर 20। 6x बराबर, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में से, तो 20 - 8, 6x बराबर 12। तो x बराबर 12/6, तो 12/6 कर दिए, तो 6 दूनी 12। तो x बराबर कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। x बराबर कितना हो गया बालक हमारा, 2 आ गया। तो x का मान और y का मान हम लोग विलोपन विधि से क्या कर लिए, बना लिए। तो आशा करते हैं ये वाला सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट को बनाने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट समझने का भी हम लोग प्रयास करते हैं। आइए एक एक चीज को देखिएगा, एक एक चीज को जानने का प्रयास करिएगा। हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल आप लोग के लिए छोड़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल विलोपन विधि से ही बनाना है, तो तीसरा नंबर सवाल आप लोग अपने से करिएगा, और नॉर्मल से सवाल है, वही विलोपन विधि के जरिए बनाना है। चौथा नंबर सवाल पे मैं आता हूँ। कितने नंबर सवाल पे, मैं चौथा नंबर सवाल पे आता हूँ। बोलिएगा तीसरा नंबर का है छोड़े, तो बोलिए तीसरा नंबर इसलिए छोड़े, तो देखो 3x - 5y = 4 हो जाएगा, माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सवाल देखो तीसरा नंबर, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। सवाल है 3x - 5y - 4 = 0। दूसरा है 9x = 2y + 7। ये भैया समीकरण नहीं बनल है,
यहाँ x का वैल्यू है, वहां 4 का वैल्यू, मतलब ये क्या दिया है भैया, तो समझे में नहीं आ रहा है। अब देखो 3x माइनस 5y, ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, और जीरो में से किसी को भी जोड़ेंगे तो वही नंबर, तो 0 + 4 4। अच्छा दूसरा देखो 9x है, ये प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 9x - 2y बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण आ गया, और अब 3 को 9 कर दीजिए, 3 से गुना करके ऊपर वाले को, हो गया, बस बन गया आपका सवाल। आइए चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर है x/2 + 2y/3 बराबर -1। उसके बाद x - y/3 बराबर क्या 3। हमारे पास दो समीकरण इस तरह से दिया हुआ है, पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये। पहले हम लघुत्तम लेके पूरे को सेटल डाउन करते हैं, सेटल करके समीकरण बनाते हैं, उसके बाद हमें विलोपन विधि के जरिए इसको हल करेंगे। तो पहले ये लेते हैं, पहला इसको पकड़ते हैं, पहला समीकरण को। 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है 6 होता है, 2 तिया 6 तो 3x, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 तो 4y बराबर -6 -1। अब ये भाग में, उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो क्या हो गया -6 हो गया। ठीक है, यहाँ तक का परेशानी कोई दुविधा आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए। तो हमारा एक समीकरण ये बन गया, इसको हम लोग दे देते हैं तीसरा समीकरण। आइए दूसरे समीकरण को पकड़ते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या है 1 है। 3 और 1 का लघुत्तम कितना होता है 3 होता है। अच्छा बालक, 1 गुने 1 को 3 को भाग दीजिए 1 से, तो कितना 1 तिया 3 और 3x हो जाएगा। 3 को x से गुना कर दीजिए, 3 एकम 3, तो 1 को y से गुना कर दिए तो y 3x - y बराबर कितना 3। ठीक है, अब ये 3 भाग में उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको दे दीजिए आप चौथा समीकरण। क्या दे दीजिए बालक, इसको दे दीजिए आप चौथा समीकरण। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास दो समीकरण बन के आ गया, 3x + 4y 3x - y -6 बराबर है। अब हम क्या करते हैं, विलोपन विधि के जरिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते जाइए, एक एक चीज को समझते जाइए। ए भैया यहाँ पर 3x ये है, तो हमको यहाँ विलोपन विधि का उपयोग ही नहीं करना, इसको 1 से गुना कर दो, इसको भी 1 से गुना कर दो, हो गया बात खत्म। 1 से गुना करेंगे स्वयं वही नंबर उतर के आ जाएगा। 3x से 3x क्या हो गया कट गया, प्लस माइनस 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 प्लस, 4 1 5 तो 5y। यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 6 और 9 को जोड़े तो कितना हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा 15। 9 के साथ क्या चीज का साइन है, बड़का साइन है प्लस का, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो 6 और 9 हो गया 15। तो y बराबर 15 बटे क्या हो जाएगा 5, तो 5 तिया 15, तो y का मान 3। अब y का मान जब 3 आ गया किसी भी एक समीकरण पे भर दो y का मान। एक समीकरण पे भरते हैं, 3x + 4y बराबर -6, 3x + 4 गुने 3 बराबर -6, 3x + 12 बराबर -6, 3x बराबर -6, ये भी जाके उधर क्या हो जाएगा -12। प्लस में ना था जी, हाँ, तो -6 - 12 क्या हो जाएगा -18, तो 3x बराबर -18, तो x बराबर -18 बटे 3, 3 6 18, तो x बराबर क्या आ गया हमारा, x बराबर -6 आ गया, और y बराबर हमारा क्या आ गया 3 आ गया। बराबर कोई परेशानी कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए दूसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं, दूसरा नंबर सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। आइए देखिएगा, एक एक चीज को समझने का प्रयास करिए बालक। आप लोगों को थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ा समय रूबरू करवा दूं। आप लोग का समय अब नहीं बचा हुआ है, मतलब भैया आप रेगुलर यही बात बोल रहे हैं, पढ़ाइए ना, क्या आप डिस्टर्ब करने, सोचो थोड़ा सा। बात यहाँ पर ये है, तुम लोग का समय मात्र बचा हुआ है, मात्र अगर हम समय बात करते हैं तो ये दुर्गा पूजा लेके अक्टूबर हमारा खत्म है, मतलब नवंबर दिसंबर, नवंबर और दिसंबर 2 ही महीना समय, मतलब 60 दिन, हम 80 दिन लेके चलते हैं। पता है आप लोगों को, अगर मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो पूरा आप लोग के सिलेबस में, अगर पूरे सिलेबस को मिलाकर बात करें तो 115 चैप्टर है, सभी चीज हिंदी इंग्लिश संस्कृत जिसको मिला के चले वो टोटल 115 चैप्टर है।
और हमारे पास कितना दिन है मात्र, हमारे पास मात्र 80 दिन है, मात्र 80 दिन। अगर एक चैप्टर भी एक दिन में करते हैं तो हमारा कंप्लीट होने वाला नहीं। अब एक दिन में कम से कम हमें 2 चैप्टर फिनिश करना है, एक एक चीज को गर्दा उड़ा के पढ़ना है बालक। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, या तो उड़ा दो या तो डुबा दो। उड़ने के लिए पैदा हुए हो, उड़ने के लिए बनो। गिद्ध की तरह रेंगना या सांप की तरह रेंगने के लिए पैदा नहीं, शेर की तरह दहाड़ने के लिए पैदा लिए। तो शेर की तरह दहाड़ना सीखो, मेहनत करना सीखो, आगे बढ़ो, वही आगे जाएगा, काम साथ में जाएगा। छोड़ो हटाओ, डायलॉग ज्यादा नहीं देना है। दूसरा नंबर का पहला नंबर पर आते हैं। दूसरा का पहला नंबर सवाल है, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या है समझो। हमने इस सवाल को विलोपन विधि से बनाया। हमने इस तरह का सवाल प्रतिस्थापन में भी किया था। अगर हम अंश और हर की बात करते हैं तो अंश ये होता है ऊपर वाला भाग और हर नीचे वाला भाग होता है। अंश को हम x मान लेते हैं, हर को y मान लेते हैं। सवाल कह रहा है अकॉर्डिंग टू सवाल चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार अगर हम चलते हैं तो कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो अंश में हम लोग क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं, और हर में से एक को घटा दिया जाता है। तो हर y है तो y में से एक को घटा देते हैं, तो हमारा जो भिन्न आता है वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अच्छा ठीक है। और दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन था, अब हम दूसरा कंडीशन पे आते हैं सवाल के अनुसार। तो सवाल के अनुसार दूसरा कंडीशन है अंश को बिना छेड़े हुए, अंश रहने दीजिए, हर में से हम एक जोड़ देते हैं। हर में क्या जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो हमारा समीकरण 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो हमें विलोपन विधि से इसे बनाना है। किस विधि से हमें बनाना है, विलोपन विधि से। तो पहले एक एक करके इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 है और इधर से इधर गुना करेंगे तो x + 1 बराबर y - 1 हो गया, बात खत्म। ये माइनस, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। इसको इधर लेकर आते हैं तो ये प्लस है तो इधर आके क्या हो गया, माइनस में, और ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो -1 और प्लस वाला उधर से गया तो -1। तो x - 1 बराबर -2, ये हमारा पहला समीकरण दे दीजिए इसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए। 2x बराबर y + 1। ठीक है, 2x - y बराबर 1। प्रतिस्थापन होता है डायरेक्ट x को रखते हैं आप वैल्यू, यहां से x का वैल्यू लेके यहाँ पुट करते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन से नहीं बनाना हमें, हमें क्या करना है, विलोपन से बनाना है। तो हमारे पास दो समीकरण आया, x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1। ठीक है, हमें x का वैल्यू को बराबर करना है, तो x के वैल्यू को क्या कर देते हैं हम, 2 से इसको गुना कर देते हैं और इसको 1 से। इस समीकरण को जैसे ही हम 2 से गुना करते हैं तो एक चीज को देखिए क्या होता है, 2x - 2y बराबर -4, 1 से गुना किए 2x - y बराबर 1, 2x से 2x क्या आएगा, कट गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 को घटाएंगे क्या होगा, 2 में से 1 को घटाएंगे 1 होगा, लेकिन किसका 1 होगा, माइनस का 1 होगा, -y हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है इसके साथ, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 और 1 को जोड़े तो क्या हो गया, 5, लेकिन किसका, माइनस का, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। y बराबर हमारा 5 आया तो किसी भी एक समीकरण में इसका वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 2x - 2 y बराबर 4 है, क्या है, -4 है, तो 2x - 2 गुने 5 बराबर -4, तो 2x बराबर -4, ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 2 पंचे 10। ठीक है, तो -4 और प्लस 10 क्या होगा, 6 हो जाएगा, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2, तो 2 तिया 6, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 3 और y बराबर हमारा क्या हो गया 5। तो अगर हम बात करते हैं समीकरण की या अंश और हर की, तो अंश और हर को निकालते हैं तो अंश बटे हर की अगर हम तुलना करते हैं तो अंश हमारा 3 है और हर हमारा क्या हो जाएगा 5। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, 3/5। हमारा भिन्न क्या हो गया बालक, हमारा भिन्न हो गया भैया 3/5 हो गया। अच्छा ठीक है बालक, अब चलो आगे, एक एक चीज को समझो, देखते जाओ, सीखते जाओ, करते जाओ। मैथ्स का 3 मंत्र, देखो सीखो करो, देखो सीखो करो, बस हो गया, बात खत्म।
देखते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। सवाल दूसरा नंबर सवाल उसी टाइप का सवाल है जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, वही जैकब वाला सवाल है। जैकब अपने पुत्र से कहता है कि हम 7 गुना 7 साल, वही वाला सवाल है। सवाल है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 5 साल पहले नूरी का जो आयु था सोनू का आयु से 3 गुना था, और 10 साल पश्चात, 10 साल के बाद नूरी की जो आयु है सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु की ज्ञात कैसे? तो आइए एक चीज देखिए, आयु हमें ज्ञात करना है, 2 को जो दिया हुआ पकड़ो। नूरी की आयु को आप क्या ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, और सोनू बाबू है ना, तो सोनू बाबू के आयु को आप क्या ले लीजिए, वाई ले लीजिए। ठीक है, ठीक। कह रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की हम पहला कल्पना करते हैं, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 साल पहले नूरी की भी आयु में से 5 साल को घटाएंगे, और सोनू के आयु से भी हम 5 साल को घटाएंगे। सोनू के भी आयु से 5 साल घटाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 साल पहले जो है उसका भी तो 5 साल पहले कैलकुलेट करेंगे, दोनों के बराबर में ना तुलना होगा। तो x - 5 y - 5, तुलना समान जाति में होती है। तो अगर तुलना समान जाति में होगी तो इसका मतलब 5 साल पहले दोनों का कैलकुलेट होगा, 5 साल पहले दोनों का आयु का मेल मिलाप क्या था। ठीक है, तो उसी तरह नूरी की जो आयु है वो 5 साल पहले, सोनू की आयु भी 5 साल पहले। अब सवाल सुनिए, नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी, तो सोनू का आयु का कितना था, 3 गुना था। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अब देखिए दूसरा कंडीशन है 10 साल के बाद। 10 साल के बाद, 10 साल बाद मतलब बाद में आने वाला। तो 10 साल के बाद अगर परिकल्पना करते हैं तो x + 10 बराबर y + 10। अब दोनों का उम्र बराबर हो गया 10 साल। लेकिन अब क्या है, 10 साल बाद बोल रहा है नूरी की जो आयु है सोनू के आयु से 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यहाँ तो कोई परेशानी आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक एकदम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, समीकरण बनाते हैं। तो पहला अगर बनाते हैं इस वाले को देखिए, तो x - 5 बराबर 3y - 15। ए भैया 3y - 15 कैसे किए, इसको इसके साथ गुना किए। अभी गुस्सा किया हमारा साथ काहे नहीं किए, तो लीजिए आपके साथ भी कर दिए। ठीक है, अब इसको इधर लेकर आते हैं, x ये प्लस में इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस में, -3y। ये माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, बराबर -15 + 5। तो x क्या हो गया समीकरण हमारा, x - 3y बराबर -10। माइनस प्लस माइनस, बड़का के साथ माइनस है तो -10, पहला समीकरण। आइए अब इस वाले को देखते हैं, इस वाले को x + 10 बराबर 2 गुने y, 2y, 2 दही के 20, तो 20। अब यहाँ देखिए इसको इधर लेकर आते हैं, ये प्लस वाला है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का x - 2y वाला। ठीक है, इज इक्वल टू ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 20 - 10, तो x - 2y बराबर 10। यहाँ देखते जा वाला, तो हमारे पास दूसरा समीकरण क्या आया, x - 2y। तो यहाँ पर लिखते हैं x - 2y बराबर 10। ये हमारा दूसरा समीकरण। कुछ करना है, x बराबर है हमारा, इसको 1 से गुना कर दो, इसको 1 से गुना कर दो, x से x को काट दो। यहाँ देखो माइनस रखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 को घटाओ कितना हो जाएगा, 1y। ठीक है, बराबर यहाँ फिर -2, माइनस इसके साथ क्या है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 10 10 20 को जोड़ो, -20। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -20। लेकिन माइनस का नहीं होगा, वो माइनस का क्यों नहीं होगा, अब देखो यहाँ पर समझो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 को घटाएं y। अच्छा यहाँ देखो बड़का वाला के साइन क्या चीज का साइन है, माइनस का, तो इसके साथ क्या चीज का साइन लगेगा, माइनस का। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो y बराबर कितना उम्र, 20 साल। तो y किसका, सोनू का उम्र कितना है, 20 साल है। अब इस किसी भी एक समीकरण में हम पुट कर देते हैं, इस समीकरण में हम इसका वैल्यू को भर देते हैं। तो x - 3y बराबर -10। तो x - 3 गुने 20 बराबर -10। तो x बराबर ई माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, -10, 20 दिया 60। ठीक है, यहां देख लो, तो x बराबर माइनस प्लस माइनस, 60 में से 10 को घटाएंगे 50। अब माइनस का साइन काहे ने चढ़ाए भैया, कि प्लस के साथ बड़का वाला के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 60 में से 10 को घटाएं 50 हो गया।
तो नूरी की आयु कितनी है? नूरी की आयु 50 है, उसकी आयु कितनी है? 20 है। कितनी है? 20 है। अच्छा, किसी भी एक में वैल्यू को पुट करके देख लीजिए 3 साल वाला है कि नहीं। तो 3 गुने y 20 माइनस 5, तो 20 माइनस 5 के तो 15, 15 दिया 45। अच्छा ठीक है, x माइनस 5 करते हैं तो 5 माइनस 5 45 हो गया। उसका उम्र 3 गुना ज्यादा था, बात खत्म। हमारा सवाल सही है, आंसर सही है, बिना आंसर को देखे हुए हम आंसर को बना लिए। तो नूरी की आयु कितना बालक? नूरी की आयु 50 और उसकी आयु कितना? 20 साल। हो गया, बात खत्म, आगे बढ़िए। चलिए भी आगे बढ़िए, बनाइए एक एक चीज को, अभी सवाल को हल करना है। ठीक है, आओ ना, हल ना कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, देखते जाओ। मैथ्स अपने साथ सॉल्यूशन को लेकर आता है, इस चीज को समझना बालक। तुम मैथ्स जो है अपने साथ सॉल्यूशन को लेकर चलता है। कितनी भी अगर तुम लोग तुलना कर लो, कितनी भी बात कर लो, मैथ्स अपने साथ लेकर चलता है। देखो सवाल है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक का संख्या है और उस संख्या का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, और वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या होगा? देखो बालक, इस सवाल को समझना थोड़ा सा, ये सवाल काफी तगड़ा सवाल है। 2 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की संख्या का योग कितना हमें दिया गया है? 2 अंक का संख्या का योग हमें 9 दिया गया है। मतलब अगर हम बात करते हैं तो कोई भी 2 अंक होगा, उस 2 अंक का संख्या का योग हमें दिया गया है 9 है, और इस संख्या का 9 गुना, जो भी संख्या है उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या को ज्ञात कीजिए। ये भैया सवाल नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल रहा है? सवाल नहीं समझ में आ रहा है, समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक एक चीज पे गौर फरमाओ। ठीक है बालक, आओ करते हैं सवाल को। तो दोस्तों आसानी से सवाल को समझिए थोड़ा सा। सवाल क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या का योग क्या है? 9। 2 अंक का कोई संख्या है, अच्छा ठीक है, समझना, और उसका योग हमें 9 दिया गया है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना का है। मतलब अगर हम बात करते हैं 2 अंक का संख्या हमारे पास, और 2 अंक का संख्या हमारे पास x प्लस वाई को हम 9 ले लेते हैं, यह हमें दिया गया है। लेकिन हमें एक्स्ट्रा में क्या दिया गया? हम 2 अंक, एक अंक को x मान लेते हैं, एक अंक को y मान लेते हैं, 9 दिया गया है। लेकिन एक्स्ट्रा में हमें यहाँ पर यह दिया गया है कि अंक को पलटने पर, तो कोई भी अगर 2 अंक का संख्या है, तो अगर मान लो हम यहाँ पर 10y प्लस एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं बालक? 10y प्लस एक्स। भैया ये 10y प्लस एक्स का है लिखे, तो इस चीज को समझो थोड़ा सा। हमें क्या कह रहा है कि कोई भी अंक है वो हमारे पास कितना अंक है? तो हमारे पास 2 गुना अंक है। कितना अंक है? 2 गुना। तो 2 गुना अंक सबसे छोटा कौन सा है? 10 है, हाँ कि ना? इस चीज को बताओ। तो हम लोग सबसे छोटा अंक को ले लिए 10y। 2 गुना अंक हमारे पास 10 है ना, सबसे छोटा है। 10 से नीचे तो 9 हो गया, तो हमारे पास 10y जो है सबसे छोटा 2 गुना है। 10 से किसी भी चीज को जोड़ेंगे तो हमारा वो क्या आ जाएगा? हमारा वो 2 गुना आ जाएगा। तो हम इसलिए इसको क्या लिए? 10y प्लस एक्स। 10y प्लस क्या लिए? एक्स लिए। अब क्या बोल रहा है? अब ये हम मान लेते हैं, लेट द, मतलब लेट बोल रहे, समझो सवाल को। मान लिया जाए, क्या कर लिया जाए? मान लिया जाए कि संख्या के क्या बोलते हैं उसको, दशम पद जो होता है संख्या का, जैसे ये होता है ना, अगर हम बात करते हैं पहला, ये जैसे मान लो कि ये हो गया, ये पहला, ये 10वां, ये 100, पहला अंक, 10वां अंक, ये 100वां अंक, तो इसी तरह 1 10 100 जैसे कहते हैं। तो ये दशम पद जो हमारा होगा वो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा दशम पद क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स हो जाएगा। सवाल को गौर से समझना, हमारा दशम पद क्या? 10y प्लस एक्स। और 10y हमारा कितना संख्या है? 2 संख्या। तो यहाँ पर सवाल साफ कह रहा है कि 2 अंक का कोई संख्या है, और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब इसको बाद में पलटा भी जाएगा, तो हम क्या ही नहीं, इसको पलट देते हैं, 10 को रहने देते हैं और 10 को पलट के 10x प्लस वाई कर देते हैं। तो संख्या जो भी होगा y और x संख्या होगा, और y और x को ही पलटा जा रहा है। और 10 इसलिए हम लिए हैं, क्यों लिए 10? अब समझना थोड़ा सा। 10 इसलिए यहां पर लिया गया है ताकि जो है यहाँ पर 2 अंक का संख्या मेंटेन रहे।
क्या रहे, 2 अंक का संख्या यहाँ पर मेंटेन रहे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिए हैं, 10 लिए हैं। हो सकता था नहीं लेने, 3 और 4 आ जाता, 7 आ जाता, तो 2 अंक का संख्या नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिए, 10 लिए, और सबसे छोटी संख्या 2 अंक क्या होती है, 10 होती है, इसलिए 10 लिए। अब कह रहा है कि किसी भी 2 संख्या का जो भी दशम पद है, उस दशम पद 10y + x है और उसको पलटा जाता है। अब सुनो सवाल, कह रहा है सवाल कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो हम 2 अंक, एक अंक x ले लिए, दूसरा अंक ले लिए y, और 2 अंक है तो इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या, तो 2 अंक का संख्या हमारे पास ये है, और इस संख्या का मतलब 10y + x, 9 गुने 10y + x, ठीक है, का 9 गुना संख्या के योग को पलटने के बाद उसके 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, उसके 2 गुना हो जाता है। तो यहां तक कोई परेशानी आप लोगों को, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? समझो फिर से सवाल को। हम यहाँ पर 10 इसलिए लिए ताकि हमारा ये 2 अंक का संख्या को मेंटेन कर सके। हमारे पास ये कह रहा है 2 अंक की संख्या का योग कितना है, 9 है, ठीक है। अब यहाँ पर 10y + x इसलिए लिए 2 अंक मेंटेन रहे, और 2 अंक का संख्या को पलटने के बाद हमारा क्या हो गया, 10x + y हो गया। अच्छा, 9 दही के 90y, 9x + 9x बराबर 2 दही के 20x 2y, ठीक है। यहाँ देखो समझना, x को उधर भेज देते हैं, y को इधर लेके आ जाते हैं। 90 में से 2 को घटाओ तो कितना हो जाएगा, 90y - 2y बराबर 20 - 9x, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी आप लोगों को? 90 में से 2 को घटाएं 88y बराबर 90 में से 20 में से 9 को घटाएं 11x, तो x बराबर क्या हो जाएगा बालक, इस चीज को देखो तो समझो तो थोड़ा सा। x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 88y बटे 11, तो 11 को 8 से काट दिया तो कितना, x बराबर कितना आ गया हमारा, 8y आ गया। x बराबर कितना आ गया, बनाना कौन से विधि से है, विलोपन विधि से भैया। तो आओ ना, देखो ना, x - 8y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बैठाते हैं, x - 8y बराबर कितना, 0, ठीक है। x को क्या कर दिए, काट दिए। यहाँ देखो प्लस माइनस 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 प्लस 8 और 1 9, माइनस का 9, यहाँ देखो 9 प्लस 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 माइनस माइनस, तो 9 में से 0 घटाएं 9, 9y आया यहाँ पर, -9y बराबर 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9/9 और कट जाएगा तो -1, तो y बराबर हमारा कितना आ गया बालक, y बराबर हमारा कितना आया बालक, y बराबर भैया आया हमारा 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। कितना आया बालक, समझ में आया? हाँ, तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 आ गया y, तो x पे पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, देख लो x, तो x - 8y बराबर कितना है, 0 है, तो x - 8 गुने -1 बराबर 0, तो x प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो +8 बराबर 0, तो x बराबर कितना, -8। तो यहाँ पर हमारा जो भी संख्या आएगा वो x बराबर कितना आ गया, x बराबर -8 और y बराबर -1। इस तरह से हमने इसको भी कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, चौथा नंबर सवाल को करते हैं, और चौथा नंबर सवाल को जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। आइए देखिएगा, समझिएगा थोड़ा थोड़ा। आइए समझिए और देखिए। अगर बात करते हैं, हम चौथा नंबर और पांचवा नंबर का आप लोग को हिंट देंगे, सभी सवाल आप लोग से हम नहीं करेंगे, आप लोग को करना है। चौथा नंबर सवाल है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना कितना रुपया, 2000 निकालने के लिए कहाँ जाती है, बैंक जाती है। उसने खचाची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, मतलब बैंकर से कहा कि 50 और 100 का नोट दीजिए आप, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना को कुल कितना नोट मिला, मीना को 25 नोट मिला। तो उस ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लेते हैं 50 का नोट जो है x है और 100 का नोट जो है क्या है, y है। 50 का नोट को आप क्या मान लीजिए, x है, और 100 के नोट को आप क्या मान लीजिए, y। और x प्लस y अगर बात करते हैं तो नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25। x प्लस y की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ये कह रहा है
कि 50 और 100 का नोट देने के लिए कहा, ठीक है, 50 और 100 का नोट देने के लिए कहा। अब देखिए यहाँ पर मीना कितना निकालने गई थी, 2000 निकालने गई थी, तो 50 और 100 का नोट उससे कहा है, और x प्लस वाई हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 50 को हम लोग 50 का नोट की संख्या को x ले लिए, 100 के नोट की संख्या को क्या ले लिए, y ले लिए। अब और एक चीज देखो, अब 50 का कुछ संख्या ली होगी x, और 100 का कुछ संख्या ली होगी, 100 का नोट का संख्या कुछ ली होगी y, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 2000 होगा। काहे, देखो हो सकता है मान लो जस्ट सपोज वो x संख्या में जस्ट सपोज 4 गोली और ये y 5 गोली, तो 50 गो 4 ली तो 50 गो 4 ली तो 200 रुपया, 50 100 के 200, और उसी तरह y अगर 5 गोली है तो 100 गुने 500, तो वही दोनों जोड़ के कुछ होगा। तो उसी तरह 50 को कुछ संख्या से कुछ भी ली वो 50 का नोट, तो 50 गुने x और 100 गुने y कितना हो जाएगा, 2000 हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए हम लोग समीकरण को बराबर करेंगे, तो इसको किससे गुना कर देंगे, 50 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण पूरा 50x प्लस 50y बराबर 5 पचे 25, हाथ में 2, 5 दूनी 10, 10 दू 12, तो 1250, 25 25 5 125 होता है, तो 1250 हो गया। यहाँ 50x प्लस 100y बराबर 2000। 50x से 50x क्या हो गया, माइनस, प्लस 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 माइनस माइनस, 50 में से 100 घटाएंगे तो क्या होगा, 50 में से 100 घटाएंगे माइनस 50 होगा, माइनस 50y। अच्छा, 1250 2000 में से देखो यहाँ प्लस है माइनस, तो प्लस 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 माइनस माइनस, तो 1250 में से 2000 को घटाएंगे, तो 2000 में से अगर 1250 को घटाते हैं 0, 10 में से 5 घटाए 5, 9 में से 2 घटाए 750, अब 1 में से घटाए 0 हो गया 750, लेकिन किसका, माइनस का, तो y बराबर माइनस 750 बटे माइनस 50, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, 0 से 0 कट गया, 15 5 75, तो 100 का नोट वो कितना ली, 100 का नोट वो 15 गो ली। अब अगर 100 का नोट 15 ली तो ये 15 किसी भी एक समीकरण में भर देते हैं, तो 50x प्लस 50y बराबर 1250, ठीक है, तो 50x प्लस 50 गुने 15 बराबर 1250, ठीक है, यहां तक देखते जाओ। y बराबर हमारा कितना आया, y बराबर हमारा 15, मतलब 100 का नोट वो कितना लिए, 15 लिए, तो 50x बराबर 15 पछे 75, तो 750, तो 1250 माइनस 750, तो 0 से 0 कट गया, 5 में से 5 गया कट गया, 12 में से 7 गया तो 5, ठीक है, तो 50x बराबर 500, तो x बराबर 500 बटे 50, तो 0 से 0 कट गया, 5 नहीं के 50, तो x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो 50 का नोट का संख्या कितना, 50 का नोट का संख्या हमारा 10, और 100 का नोट का संख्या कितना, 15। अच्छा, तो गिनो तो भैया कितना हो गया, 15 गुने 100 1500, ठीक है, और 50 गुने 10 500, तो 1500 और 500 को जोड़े तो कितना हो गया, 2000। मीना को कितना रुपया मिल गया, 2000 रुपया मीना को मिल गया बालक। तो यहां तक कोई परेशानी, कोई दुविधा आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। 5वां नंबर सवाल, आप लोग का होमवर्क सवाल वही वो सवाल है जो नियत भाड़ा वाला था सवाल, नियत भाड़ा की तरह बनाना है। उसे मैं हिंट देता हूं, थोड़ा सा हिंट के साथ आगे बढ़ते हैं इस सवाल को, ठीक है, हिंट के साथ से इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, देखिएगा थोड़ा और समझने का प्रयास करिएगा। सवाल है, किराए पर पुस्तक देने वाली पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सीता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किया। तो सीता 7 दिन तक किताब को रखी और 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने पर 21 रुपया अदा की। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ दिन तक का नियत है, तो नियत भाड़ा जो भी है, नियत भाड़ा को आप लोग x मान लीजिए, नियत भाड़ा मतलब x, और अतिरिक्त भाड़ा जो भी लगेगा, अतिरिक्त भाड़ा जो भी लगेगा उसको y ले लो, अतिरिक्त भाड़ा जो भी लगा y ले लो, और जो फिक्स भाड़ा है उसको x ले लो। फिक्स भाड़ा को हम लोग, सवाल ये है कि मीना सरिता जो है 7 दिन के लिए किताब रखती है, तो हम लोग अतिरिक्त भाड़ा में सीता को जोड़ते हैं, तो x प्लस 7y, उसको कितना रुपया, 27 रुपया देना पड़ा। और जबकि सुशी जो है उसी किताब को जैसे पढ़ी तो 5 दिन के लिए रखी तो 21 रुपया दी। ये हमारा समीकरण बन गया। और इस समीकरण से अगर हम बात करते हैं तो विलोपन विधि से बनाना, x इसको गुना करो, x इसको गुना करो, x कट गया, प्लस 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 माइनस माइनस, 7 में से 5 को घटाएं 2y हो गया, 27 में से 21 को घटाएं 6 हो गया,
y बराबर 6/2 3 हो गया। तो मतलब अतिरिक्त भाड़ा कितना है 3। अगर अतिरिक्त भाड़ा, अब नियत भाड़ा को निकालते हैं तो x का वैल्यू इस पे पुट करते हैं, तो x प्लस 7y बराबर कितना 27। ठीक है, तो x प्लस 7 गुने 3 बराबर 27, तो x प्लस 21 बराबर क्या 27, तो x बराबर 27 माइनस क्या 21, तो x बराबर सॉरी x बराबर हमारा क्या आ गया 6 आ गया। x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया आंसर बन गया, बात खत्म। हिंट देने की जगह हम बना दिए और विलोपन विधि हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.4 हमारा क्या हो गया पूरी तरीके से फिनिश हो गया बालक। तो हमने एक एक चीज को पढ़ा, हमने एक एक चीज को जाना, एक एक चीज को कंप्लीट किया। बस आपका काम है अपने पथ पर चलते रहना, पथ पर आगे बढ़ना। ठीक है, तो वह पथ ही क्या जिस पर पथिक की कार्य कुशलताएं नहीं। तो पथिक आप लोग बनिए और अपने कार्य कुशलता में आगे बढ़ाइए और अपने कार्य कुशलता को आगे लेकर चलिए। तो आज के लिए अपने वाणी को हम यहीं पर विराम देंगे। आशा करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।